1992 से लेकर 2006 तक ले यह गवर्नमेंट के चार्ज में था। अच्छा। गवर्नमेंट के चार्ज में होने के नाते जो है यहाँ पर ये इसका विकास नहीं हो पाया, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आपसी मुकदमेबाजी की वजह से जो है यहाँ यहाँ की परंपरा लगभग क्षीण होती गई। यहाँ मेला। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है आंटा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक गांव करमहा में। करमहा कुट्टी जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है और हाल ही में उस उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आप चीजों को देख सकते हैं। मंत्री पर्यटन विभाग के द्वारा जयवीर सिंह जी हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, सारी चीजों का शिलान्यास किया गया है। और ये जो मंदिर है इसका एक अपना अनोखा इतिहास है, सारी चीजें हैं। 4 करोड़ कुछ लाख रुपए से लेकर के इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, सारी चीजें की जा रही हैं। एक दौर था जब यहाँ लाखों लोग मेला में आया करते थे, तमाम चीजें होती थी। और यही बगल में रेलवे लाइन स्थित है, आप इसको भी देख सकते हैं। सरदार नगर से जब चीजें चलती थी उस समय, जब आज भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, रेलवे लाइन आज भी बिछा हुआ है लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही हैं। आज सरकारें जहाँ कुशीनगर में ट्रेन चलाने को लेकर के परेशान है, चीजें आवाज उठती रहती हैं, लेकिन एक समय यहाँ चलता था ट्रेन। और ये बरगद का पेड़ है, यहाँ के स्थानीय जो भी नागरिक हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है भारत का जो इतिहास है ऋषि मुनियों का इतिहास है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है काफी समृद्ध विरासत है और हमारे हांटा के बगल में विरासत स्थित है, देख सकते हैं सारी चीजें। तो इस विरासत का पुनः सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं। पुरानी जो ईंटें थी, पुरानी जो महलें थी, सारी चीजों का किया जा रहा है। सरकार ने पैसा जारी कर दिया है, लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय जो वर्कर्स हैं भी काम कर रहे हैं। गिट्टियां तोड़ दी गई हैं, दूर दूर तक काफी सुहावना समय है यहाँ, सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। तो आइए अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और सारी चीजों को देखते हैं। इसकी जो नक्काशियां हैं, इसकी जो दीवारें हैं, ये जो विरासत है, क्योंकि पुराने मंदिर को ही बेहतर तरीके से और किया जा रहा है। कुछ नई ईंटें लगाई जा रही हैं और इसको साफ सफाई कर दिया गया है, सारी चीजें चल रही हैं। काम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, आपको सारी दीवारें दिख रही होंगी, उसको साफ करके जो भी सीमेंट है, जो भी चीजें हैं वो लग रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, लगे हुए हैं। पाइपें बिछा दी गई हैं, पौधे जो सपोर्ट लगते हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं। बिल्कुल दूर तक एक बेहतर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। जो चीजें बनाई गई हैं अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, उसका बिल्कुल आपको नमूना देखने को मिल जा रहा होगा। सारी चीजें दिख रही होंगी दूर दूर तक। कई सारे बरामदे हैं, कई सारे जगह हैं, एक इधर है, एक इधर है। मंदिरें हैं जहाँ दीप जलाई जाती हैं। मतलब अपना एक साइंटिफिक रीजन है, अलग अलग ही इसका है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिरों में एक ऊर्जा पाई जाती है, आध्यात्मिक ऊर्जा पाई जाती है। तो अध्यात्म का एक केंद्र बिंदु समझ जाए कि ये चीजें हैं। तो आइए और चीजों को देखते हैं, अंदर जाते हैं। कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, जो भी पुरानी चीजें हैं आप देख सकते हैं। बहुत सारी हमारी पुरानी मूर्तियां भी हैं यहाँ पे। तमाम देवी देवताओं के जो हमारे आस्था है, इस बिल्कुल दीवारों में चुना गया है। पुरानी सारी चीजें आज भी जिंदा हैं। जो भी जैसे हमारी एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें जो मूर्तियां हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो चीजें इतिहास की चीजें हैं, यहाँ से निकलने का मार्ग भी है। एक चीज आपको यहाँ मैं दिखा दूं, इधर थोड़ा आ जाइए। अंदर जाने का भी रास्ता है, देख लीजिए। नीचे आप देख सकते हैं, चूंकि अब अंदर क्या चीजें है, गुफा मार्ग यूं कहा जाए, सारी चीजें आपको दिखा दूं। अंदर ये सारी चीजें देख सकते हैं। कहा जाता है कि एक जगह से घुस करके दूसरे जगह जब लोग जाते थे, बिल्कुल अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे लोग तपस्या अपना किया करते थे। आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको कलेक्ट किया जाता था, एक तरीके से माना जा सकता है। तो इसको मैं दिखा रहा था आपको सारी चीजें। अंदर बिल्कुल यहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही है हमको स्वयं ही। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और ऐसे इसका निर्माण किया गया था। तो आइए, आपको अंदर देख रहे होंगे, बाहर बहुत भारी पैमाने पे धूप है, लू चल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद से इतनी ठंडक है, इतनी शीतलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ऊर्जा से लबरेज जगह है, सारी चीजें हैं। जहाँ पे पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो महात्मा थे, लोग पूजा पाठ किया करते थे। ये सीढ़ियां बनाई गई हैं अंदर जाने के लिए। ये सारी चीजें जिसको मैं आपको दिखा रहा था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। और यहाँ के जो वर्कर्स लोग हैं, जो मेहनत करने वाले शिल्पकार लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम पड़ी आपके? लल्लन। कितना दिन से काम होता है? ये हो गया 4 महीने। 4 महीना हो गया। मतलब कितने दिनों में काम पूरा होने की संभावना है? अब साल के पार ही लग जाए। मतलब 1 साल लग जाएगा।
160 से ऊपर ही लगेगा। कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने मजदूर लोग लगभग? यहाँ 25 आदमी है, लेबर मजदूर मिला के। प्रतिदिन काम चल रहा है? प्रतिदिन चल रहा है। तो एक पुरानी मंदिर थी, जो पुरानी दीवारें थी, सारी चीजें, उसी को बिल्कुल संरक्षित करके नया किया जा रहा है। हाँ, जी। सारी चीजें, ये जो मूर्तियां आपको दिख रही होंगी, दूर दूर तक दिखा दे, ऊपर ऊपर के, पहले से इसमें चुना गया था, पहले से ऐसे ही था मूर्ति, सारी चीजें। आपको काम करते हुए यहाँ कैसा लगता है मंदिर अच्छा में? लग रहा है। क्या क्या आध्यात्मिक कोई चीजें महसूस होती हैं, ऐसी चीजें? अच्छा लग रहा है यहाँ काम करने के लिए। हाँ। तो ये लोग वर्कर्स हैं जो इसका निर्माण कर रहे हैं, इसके शिल्पकार हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, देख सकते हैं। और बाकी आइए अब अंदर चलते हैं, जो प्राचीन मंदिर है, जो बेहतर चीजें हैं, उस मंदिर को हम दिखाते हैं, उसका जो एक समृद्ध इतिहास है, पुरानी मंदिर जो है उसके तरफ जाते हैं। यहाँ के जो महंत जी हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, चीजों को जानेंगे। ये सारी नक्काशियां आपको देख रहे होंगे, दूर दूर तक ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, एक बेहतर ढांचा है, काफी सैकड़ों वर्ष पुरानी ये चीजें हैं, जिस पे आप सपोर्ट लगा करके इन चीजों को खड़ा किया गया। आप ये देख सकते हैं, काली काली सारी चीजें पड़ गई हैं। पुरानी और भी मंदिर हैं, नाम है रक्षकनाथ जी का ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये प्राचीन एंशियंट जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। एक कोई रक्षक है, क्या चीजें हैं, इसका कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक एविडेंस है ही। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये सारी पुरानी मंदिरें हैं और मूर्तियां हैं जो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, और आज भी इनको संरक्षित किया गया है। तो गवर्नमेंट को तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शंस लिया और अभी चीजें पुनः सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। और ये जो भी आपको दीवारें दिख रही होंगी, जो भी पिलर्स है, जो भी चीजें हैं, दूर दूर तक ऊपर तक सारी चीजें, ये सारी चीजों का एक अपना एक इतिहास है, पुरानी चीजें हैं। यहाँ एक शिवलिंग भी है शंकर जी का, जो मैं आपको दिखा दूं। 5 फनों से लिपटा हुआ जो नाग है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें शिवरात्रि को लेकर के, और हर जगह यहाँ पूजा भी होता है। तो अपना एक इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही चीजें हैं। तो ये भी चीजें हैं यहाँ पे, और सैकड़ों साल, कई सौ साल देख सकते हैं। ये जो सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं मंदिर मार्ग को लेकर के, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो चीजें जरूर मिलेंगी, महसूस भी होंगी कि पहले कैसी चीजें की जाती हैं, क्यों हमारा जो भारत था सोने का चिड़िया था, क्यों भारत दुनिया में, विश्व में अध्यात्म का एक केंद्र बिंदु था। आप ऊपर आप हम जा रहे हैं, भी दिखा दे सारी चीजें आपको। ये सारी सीढ़ियां टूट गई हैं, सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, लेकिन अपने आप में इन सीढ़ियों ने एक अपना समृद्ध इतिहास समेटा हुआ है। ये चीजें हैं, देख सकते हैं। और एक लंबे भूभाग पे फैला हुआ है मंदिर है, देख सकते हैं। उधर भी मंदिरें हैं और भी चीजें हैं, तमाम पेड़ पौधे हैं, और इधर ऊपर से सारी चीजें देख सकते हैं। दूर दूर तक मंदिर फैला हुआ है। इसका जो गुंबज है आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर बिल्कुल एक त्रिशूल लगा हुआ है शंकर जी का, क्योंकि नीचे भी हमने अपने शंकर जी की चीजों को दिखाई, सारी चीजें। तो ये भी एक काफी पुरानी चीजें दिख रही हैं आपको। इधर एक और गुंबज है, और तमाम मंदिरें हैं, आपको देख रहे होंगे। ये ऊपर से हम सारी चीजों को दिखा रहे हैं, आपको कवरेज कर रहे हैं। नीचे की चीजों को आपने देखा है। तो यदि आप यहाँ पे आते हैं, चीजों को देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जो भी चीज है, एक सुकून मिलेगी, एक शांति मिलेगी। एक सारी चीजों को दिखा दें। ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं, बरामदे में देखते हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, एक बेल का जो पेड़ है वो भी लगा हुआ है, कुछ पत्तियां हैं पेड़ पौधे की, सारी चीजें, धतूर है ये भी लगा हुआ है, क्योंकि शंकर जी का पूजा किया जाता है। तो एवरीथिंग अगर कहा जाए तो इस मंदिर पे सारी चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इसका एक जो इतिहास है, समृद्ध इतिहास है। यहाँ के जो भी महात्मा थे, ऋषि मुनि जब यहाँ पे रहा करते थे, तो उन लोगों ने इसको जीवंत रखा। लेकिन बीच में कुछ चीजें हुई, इस पे केयर नहीं किया गया, ध्यान नहीं रखा गया, तो जिसके वजह से सारी चीजें छीड़ विछीड़ हो गई। और इसका इतिहास समझिए कि मिटने ही वाला था, लेकिन एक महात्मा जी हैं जिन्होंने इसको संजो के रखा है। आइए अब हम उनसे बात करेंगे, और मंदिर की जो वास्तविकता है और भी तमाम ऐसी जानकारी है रहस्य से भरा हुआ, उसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आइए, सारी चीजें तो हैं ही यहाँ की, लेकिन इसके जो रक्षक हैं, सारी चीजों को देखने वाले हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वही हकीकत को बता पाएंगे। व्हाट एवर क्या थिंग्स है, इनसे जानकारी लेते हैं और चीजों को जानते हैं और सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से हम आपको प्रणाम अर्पित करते हैं। महाराज जी, आज हम आए हुए हैं सारी चीजों को दिखाए। जब हम बचपन में थे तो यहाँ मेला करने भी आते थे, और इसका एक अपना समृद्ध इतिहास रहा है मंदिर का।
और चूंकि आज के डेट में सारी चीजें यहाँ जो भी संचालित हो रही हैं आप ही के संरक्षण में हो रही हैं, तो इस मंदिर का इतिहास क्या है, सारी चीजें क्या है, ये मंदिर से जनता लाभान्वित कैसे होती है, कुशीनगर की जो जनता है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। यहाँ सर्वप्रथम दुखीनाथ बाबा आए हुए थे। जी, दुखीनाथ बाबा जी। दुखीनाथ बाबा यहाँ पर वो रुके, उनको आभास हुआ कि यहाँ संकट हरनाथ महादेव का मंदिर है, शिव जी का। जी। तो कुछ गांव के आसपास के लोगों को उनके पास गए और कहे कि भाई यहाँ हमको शिवलिंग महसूस हो रहा है। जी। आके देखे तो जो एक यहाँ शिव जी पीछे जो मोटे वाले शिव जी हैं, वो वहां पर उनको साफ सुथरा किया गया, तो वहां पर वो शिवलिंग दिखाई दिया। और तभी से वो शिवलिंग की पूजा पाठ करने लगे। जी। और वहीं से ये प्रसिद्धि यहाँ पर जो है हुआ। यहाँ तमाम लोग सिद्ध लोग हुए हैं। बिल्कुल, जैसे कि जो सिद्ध लोग हुए हैं और जिनके द्वारा यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया गया है, क्योंकि भारत जो है ऋषि मुनियों की धरती है। आपका भी जो चेहरे की ललाट है, जो चमक है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लोग देखते हुए हैं, क्योंकि भारत का जो भूमि आध्यात्मिक है और पूरे जीवन को लगा देते हैं भारत को आगे बढ़ाने के ऋषि मुनियों लोग। तो जो सिद्ध लोग यहाँ पे हुए उनका कुछ नाम मैं जानना चाहूंगा। उसमें एक हुए बाबा दुखीनाथ। दुखीनाथ जी। हाँ, उनके पास काफी प्रसिद्धियां थी और उनका एक इतिहास, एक भक्त ने कोई उनका इतिहास लिखा। अच्छा, उनका इतिहास लिखा भी गया है। हाँ, थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में जो है बताया गया कि नेपाल में एक बार वहां गए थे। ये पीपल के पेड़ से जो है, पीपल का पेड़ आकाश मार्ग से आया और जो है वहीं कुछ लोग काम कर रहे थे खेतों में, वही रुक गया। और वो हुआ तो उसके बाद जो है बाबा वहां से पेड़ से निकले और कहे कि भाई हमको यहाँ कुछ पानी पिलाओ और कुछ गांजा पीने की इच्छा हो रही है। तो गांजा भी पिए, पानी पिए और कहे कि भाई हम मंगरुआ में रहते हैं, आप लोग वहाँ आइए। अच्छा, ये जंगल बेरुआ मंगरुआ इधर? मंगरुआ उधर वो एक पड़ता है पड़रौना के साइड पे एक मंगरुआ है, एक यहाँ। नहीं, ये तो झांगा मंगरुआ है। वो मंगरुआ ग्राम अकबरपुर में है। तो सर ये सारी चीजें मतलब यहाँ का इतिहास रहा है, बड़े बड़े सिद्धेश्वर यहाँ पे हुए। तो अभी आप सारी चीजों को, गद्दी को आप ही संभाल रहे हैं, मंदिर की जो भी चीजें हैं। तो अभी मैंने देखा तमाम माताएं भी आई थी, तमाम पुरुष लोग भी आते हैं। तो क्या इच्छा लेकर के आते हैं और कैसे संतुष्टि पा करके जाते हैं, उनको कैसे लाभ होता है? कोई बच्चे जिसके नहीं होते हैं अपन बच्चे के लिए कोई आता है। जी जी। कोई रोग बीमारी से ग्रसित होता है तो वो आता है। कोई किसी का कोई संकट में पड़ जाते हैं, उसके लिए वो लोग आते हैं। हर तरह से हर लोग जो है अपनी कामना को पूरा करने के लिए आते हैं। और यहाँ का एक इतिहास है, जो भभूत वाली चीजें हैं, मैं आपको दिखा दूं, भभूत भी पड़ा हुआ है। तो भभूत का क्या लाभ है और इसका क्या इतिहास है, कैसे लोग इससे लाभान्वित होते हैं? भभूत अक्सर करके जिसके यदि कोई बीमार होता है तो उसको दे दिया जाता है। किसी का काम नहीं बन रहा है तो उसको जो है ईश्वर की कृपा याद करके उनको दे दिया जाता है, उनका काम बन जाता है। तो ऐसा मानना है कि कुछ नेता लोग भी आते हैं, जो लोग हैं, क्योंकि नेता अभी हमारे जो विधायक जी हैं, पवन केटिया जी हैं, सांसद जी भी हैं, उनके संरक्षण में, उनके उपस्थिति में ये चीजों का किया गया, उद्घाटन भी लोग किए हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ नेता मंत्री जैसे लोग भी आते हैं? हाँ, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, चेयरमैन लोग आते हैं, और लोग नेता जो यहाँ पर होते हैं, स्थानीय लोग, अन्य पार्टी, सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं। तो सब लोग आते हैं और बाबा के सामने सिर झुकाते हैं, अपनी अपनी कामना लेकर के आते हैं। हाँ। तो सिर्फ चुनाव के समय भी आते हैं कि वैसे भी आते हैं? और जिनको लाभ होता है उसको बाद में भी आते हैं, और जिनको नहीं लाभ होता है, ईश्वर जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हो, वो लोग नहीं आते। सभी लोग यहाँ पे आते हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, बहुत समय पहले यहाँ बहुत बड़े स्तर पे मेला लगता था। लोगों ने बताया, बाहर के लोगों ने, कि बनारस से लेके बरहज तक के लोग भी यहाँ मेला करने के लिए आते थे। तो क्या चीजें हुई बीच में जिसके वजह से इसका जो एक इतिहास रहा, इसका गौरव रहा, धीरे धीरे क्षीण होने लगा और धीरे धीरे चीजें लगभग समाप्त होने के करीब पहुंच गई? लगभग यहाँ 1992 से लेकर 2006 तक यह गवर्नमेंट के चार्ज में था। गवर्नमेंट के चार्ज में होने के नाते जो है यहाँ पर ये इसका विकास नहीं हो पाया, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आपसी मुकदमेबाजी की वजह से जो है यहाँ की परंपरा लगभग
छीड़ होती गई। यहाँ मेला में तमाम अवरोध उत्पन्न हुआ, मेला भी खत्म हो गया। इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मतलब 1992 के से लेकर 2006 तक गवर्नमेंट का दिन थी। हाँ। और उसके पहले जब चीजें थी तो यहाँ के स्थानीय लोग देखते थे, ऋषि महात्मा देखते थे, तब चीजें ठीक चल रही और तब ठीक चल रही थी। तो यानी जब से सरकार के हाथ में इस अध्यात्म केंद्र को दिया गया, चीजों को दिया गया, तो सरकार सही से रखवाली नहीं कर पाई, देखभाल नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है, मंदिरों को सरकार को संभालना चाहिए, या जो हमारे पुजारी हैं जैसे आप हैं और भी जो भी स्थानीय लोग हैं, मंदिरों पे सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या इन्हीं के कंट्रोल में रहना चाहिए? नहीं, मंदिरों पर ये तो आध्यात्मिक चीजें हैं, यह सरकार के पहुंच से बाहर होता है। जी जी जी। यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार के नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। तो अध्यात्म चीज सरकारों की नहीं है, सरकारों की नहीं है, जी, जी। ये हमारी आपकी जो है वो ऋषि मुनियों की ये साधना स्थली है, ये उनका ही रहना चाहिए। जी। तो आपका भी मानना है कि जो आध्यात्मिक चीजें जो मिल रहे सरकार को नहीं होना चाहिए, सरकार के लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो सरकार, जैसे राम मंदिर हो गया, सरकारी सहयोग से ही बन पाया, तमाम चीजें हुई, एक लंबा इतिहास रहा। ये भी जो मंदिर बन रहा है सरकारी सहयोग से ही बन रहा है। हाँ, सारे सरकार के सहयोग से ही बन रहा है। जी जी। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आप देख रहे थे मंदिर का जो इतिहास था, मंदिर का जो परंपरा था, और मंदिर के जो पुजारी जी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, उनके दुखों को, परेशानियों को देखते हैं, और लाभ भी उनको मिलता है। लाभ जरूर मिलता है, तभी तो लोग आते हैं। तो जिन लोगों तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, जो लोग अपने विरासत को भूल चुके थे, जो स्थानीय मेला को, सारी चीजों को, एक चीज मैं बस जानना चाहूंगा, अभी मेला कितने दिनों बाद लगने वाला है? यहाँ का जो मेला आपको मेला यहाँ लगता है नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगता है। अच्छा, नवंबर और दिसंबर के हाँ दरमियान लगता है। दरमियान लगता है। कितने दिनों का मेला लगता है? ये चलता है लगभग 1 महीने का। लगभग 1 महीने का। हाँ। मुख्य दिन कोई उस 1 महीने? हाँ, ये भगवान राम और सीता जी का जब विवाह हुआ था, हाँ। उसी अवसर पर हाँ। यहाँ मेला लगता है। जी। और भगवान का उसी दिन शादी होता है, उसके बाद मेला शुरू हो जाता है। अच्छा, भगवान की शादी के बाद से मेला शुरू हो जाता है। तो तब तक संभावना है कि नहीं, जो इसका पुनरुद्धार हो रहा है तब तक हो जाएगा कि नहीं? पुनरुद्धार तो ये सालों भर चलेगा। हाँ, चलेगा। लेकिन इस बार मेला थोड़ा भव्य तरीके से लगेगा और भी चीजें। हाँ, लगेगा, क्योंकि लोगों तक बातें पहुंच रही है, लोग अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं, आएंगे। तो आप जो जनता है, यहाँ के जो क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो पुराने जुड़े हुए लोग, जैसे हमारे बाबा भी आते थे, पापा भी आते थे, अब धीरे धीरे इसका गौरव धीरे धीरे मिटने लगा, लेकिन अब पुनः जागृत हो रहा है। हाँ, तो उनके क्षेत्रीय लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे मंदिरों पे आने को लेकर? क्षेत्रीय लोगों को मेरे तरफ से जो है उनके लिए आशीर्वाद ही। जी जी जी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज क्षेत्र की जनता का जो है कोई अहित न होने पावे, यही एक कामना करते हैं। जी जी। और आप लोग तो पूरे देश की रक्षा करते हो, जो चीजें अपने अध्यात्म से और भी चीजों को लेकर। वो तो है, हम तो अपने देश है तो अपने देश के लिए ही गुणगान उसका हम करेंगे। उसकी जो भी यथाशक्ति है हम उसकी सुरक्षा भी करते हैं। हाँ। तो बाबा जी के तरफ से पूरे क्षेत्र के जनता को आशीर्वाद है, वो भी चीजें हैं। अगर हमारी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं तो अपने विरासत को फिर से जिंदा किया जा रहा है, करमहा कुटी को फिर से जिंदा किया जा रहा है, जीवित किया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे भारी संख्या में आकर के सारी चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुशीनगर की आवाज से मैं शिव कुमार।